जय माँ। आज हम द्वितीय बुक, सेकंड बुक, चैप्टर 4 कंसंट्रेशन, धारणा, इस पर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे योग समन्वय से। आमतौर पर ये सारे शब्द हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ध्यान, धारणा। ध्यान इज मेडिटेशन, धारणा इज कंसंट्रेशन। तो इन दोनों के अलग अलग प्रयोजन हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ध्यान धारणा की तैयारी है। पहले ध्यान फिर धारणा, अगर इसको प्रैक्टिकली कहें। लेकिन धारणा के बारे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हम सीख भी जाएं कि धारणा कैसे की जाती, कंसंट्रेट कैसे किया जाता है, तो वो हो नहीं पाता। ये आमतौर पर सबकी समस्या है। वो क्यों नहीं हो पाता कि हमारी चेतना बहुत बिखरी हुई है। और वास्तव में यदि हम सृष्टि को देखें तो सृष्टि क्या है? सृष्टि भगवान का बिखराव है। भगवान ही बिखरे हुए हैं। इसीलिए सृष्टि के आप कहीं भी चले जाइए, किसी तत्व को उठा लीजिए, अणु को उठा लीजिए, तो गैलेक्सी को, एक पत्ते को, एक फूल को, एक पशु को, नाना प्रकार की चीजें, अद्भुत पर्वतों को, नदी नाले, हर चीज को हम एक प्रकार से भगवान का एक अंश या कोई भाग कह सकते हैं। अगर संपूर्णता में, ऑफ कोर्स हर एक भाग से आप उस पूर्णता के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसी को भारतीय दर्शन में पुरुष यज्ञ कहा गया, जहां उस एक ने अपने आप को यज्ञ के द्वारा, यानी एक सैक्रिफाइस के द्वारा ये सृष्टि बनाई है। तो चूंकि ये ऊपर से नीचे की ओर या अंदर से बाहर की ओर सृष्टि बनी है, तो हम लोगों के अंदर भी जो अंतर्यामी है वो भी बाहर की ओर आप देखेंगे चेतना जा रही है। बहुत स्वाभाविक है। और किसके माध्यम से जाती है? इंद्रियों के माध्यम से बाहर भी जाती है, और इंद्रियों के माध्यम से हम उसको इनपुट भी आता है हमारे अंदर। आमतौर पे हमारी चेतना बाहर बंधी रहती है, और हर इंद्रिय की पुकार पर हमारा मन उससे ऐसा बंधा है कि वो एक बंदर की तरह जंप करता है। श्री अरविंद इसको बताते हैं कि एज ए पोस्टमैन नॉक्स एट डोर। आप घर में आप बैठे हैं, किसी ने नॉक किया, आप फट से देखो कौन है। अब मान लीजिए अगर हर समय कॉन्स्टेंटली नॉक हो रहा है, तो हर बार उठ करके व्यक्ति देखता है। तो घर में तो ये शायद ना हो, किंतु निश्चित रूप से हमारी चेतना के अंदर तो ये होता ही है। हर तरह के इम्पैक्ट आते हैं, भौतिक, इंद्रियों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, कानों के द्वारा, हर चीज के द्वारा, और ये हम इम्पैक्ट पे जंप करके रिएक्ट करते हैं। तो चूंकि हम इंद्रियों से बंधे हुए हैं, इसलिए ध्यान या धारणा दोनों ही मुश्किल होती है। और इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल होता है कि लोग एक टेबल पर बैठे हैं, बहुत लोग की छोड़ दीजिए, 2 लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देखें कि स्थिरता से किसी एक एस्पेक्ट को लेकर डिस्कस करना कितना कठिन है। वो थोड़ी देर में कोई चीज पर ध्यान चला जाएगा, कोई और बात मन में आ जाएगी। और वास्तव में अगर प्रारंभ कहाँ से किया, इसी तरह कई बार लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। बात कहीं और से शुरू हुई थी। बात शुरू हुई थी इंडिया का भविष्य, और झगड़ा करने लगे कि आज नमक ज़्यादा है कि नहीं है दाल में। मतलब इस तरह का मनुष्य की डिस्कर्सिव एक्टिविटी। तो पहले इस डिस्कर्सिव एक्टिविटी को नियंत्रित करना होता है। तो जो गीता में इसका तरीका बताया गया, प्रत्याहार, इवन उसमें भी पतंजलि योग सूत्र में, तो ये वास्तव में राजयोग का एक एस्पेक्ट है, धारणा। तो प्रत्याहार यानी जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों, अपने पाँव को अंदर खींच लेता है, लिम्स को, उसी प्रकार से व्यक्ति को अपनी चेतना को जो बिखरी हुई है उसको अंदर खींचना आना है। ये अगर हम नहीं सीख पाएंगे तो कठिन होगा। तो पहले तो यही होता है। तो उसके लिए जो सबऑर्डिनेट प्रोसेस होती हैं वो डिटैचमेंट होती हैं। नेचुरली अगर हम अटैच्ड हैं तो हर समय जिन चीज़ों से हम जुड़े हैं वो दिमाग में घूमती रहेगी। कहानी कई बार हो चुकी है कि 3 व्यक्ति पूरे रात नाव को खेते रहे, थक के सो गए, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ी। अगले दिन जिस नाविक ने नाव को दिया था, उसने कहा कि उन्होंने कंप्लेन की कि पूरी रात तुम्हारी नाव आगे नहीं बढ़ी। कहते तो उसने कहा कि आपने खूंटे से तो खोला नहीं है। तो
खूंटे में बंधी हुई है तो उसके साथ धारणा नहीं होती। इसीलिए योग की जो प्रारंभिक प्योरिफिकेशन, श्री अरविंद कहते हैं ये प्योरिफिकेशन नेसेसरी है, ज़रूरी है। नहीं तो हम टेक्निक सीख जाएंगे, लेकिन उसको हो सकता है थोड़ी देर के लिए करें, फील गुड फैक्टर, अच्छा म्यूजिक चल रहा हो, सुगंध हो, अच्छा एटमॉस्फेयर है, आप बैठेंगे आपको अच्छा लगता है, हाँ सामूहिक मेडिटेशन हो रहा हो, लेकिन फिर वो रियल लाइफ में नहीं उतर पाता है, क्योंकि हम तो बटे हुए हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता कितने सुंदर ढंग से बताती है कि हमको निष्काम कर्म, समता, ये सब चीज़ों के प्रयास से धीरे धीरे हमारा मन उन चीज़ों में बंधा नहीं होता है, या सात्विक भाव से चीज़ों को देखना, मॉडरेशन में आना। तो इसको एक सत्व संशुद्धि, प्रीलिमिनरी प्योरिफिकेशन, राजयोग में इसको यम नियम के आधार पर किया जाता है। तो जब एक प्रीलिमिनरी प्योरिफिकेशन होता है तब ये धारणा की बात की जा सकती है। जो बहुत ज़्यादा रजोगुण में है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बैठेंगे आंख मूंद लेंगे, वही सब चीज़ें चलेंगी। और जो तमोगुण में है वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको बैठते ही निद्रा आ जाएगी। तो दोनों ही अवस्थाओं में तो सत्व संशुद्धि। फिर इसके बाद अब अगर ये हो गया प्योरिफिकेशन तो कॉन्सेंट्रेशन। अब ये भी दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अगर जितना हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सीखेंगे, उतना अधिक हमारी प्योरिफिकेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन के द्वारा हम आने लगते हैं अपने ही अंदर की दिव्यता के संपर्क में। तो फिर धीरे धीरे हमको वो जो असली वाला गुलाब जामुन है उसका स्वाद आने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो फिर अब कंट्रास्ट शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं ये तो असल चीज़ नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, प्योरिफिकेशन और कंसंट्रेशन। यहाँ प्योरिफिकेशन शब्द को एक जनरल सेंस में यूज़ किया गया है, बाद में श्री अरविंद इसको बहुत विस्तार से बताएंगे। और ये इसलिए क्योंकि प्योरीफाइड अंडरस्टैंडिंग की हम लोगों ने बात सुनी थी, पढ़ी थी पिछली बार, कि प्योरीफाइड अंडरस्टैंडिंग क्या है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ये भावनाओं का, इंद्रियों का, इनका समावेश नहीं है। आप इनको शांत करते हैं तभी आपके मन के अंदर सही समझ आ सकती है। जो इंद्रियों से देख के भटक रहे हैं, जो केवल बाहर बाहर से चीज़ों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो तो प्योरीफाइड अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती है। भावनात्मक रिएक्शन, कि आपको कोई पसंद नहीं है तो उसकी हर चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो अच्छा भी कर्म कर रहा हो। तो ये सब चीज़ों से जब हम अपने आप को शुद्ध करने लगते हैं, वैसे वैसे धारणा बढ़ने लगती है। अब इसी धारणा के 3 प्रकार से होती है। एक होती है जब हम जिसको ध्यान कहते हैं, पर श्री अरविंद इसको कंसंट्रेशन के अंदर ला करके बता रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कोई, पहले तो उसके लिए अवलंब चाहिए कि आप किस चीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए कंसंट्रेशन के लिए। तो अब श्री अरविंद कहते हैं उपनिषदों में जैसे ओम शब्द को कहा गया है कि ये बहुत अच्छा अवलंब है। अब हमको ये समझना है कि सिंथेसिस ऑफ योग श्री अरविंद जब लिख रहे हैं तब माँ ने ये नहीं संभाला है योग का भार, क्योंकि कई बार लोग यहाँ से पढ़ के वो सीधा ओम पर कंसंट्रेट, ठीक है कोई बुराई नहीं है, लेकिन 26 के बाद से श्री अरविंद बार बार ओपन टू द मदर की बात करते हैं। फिर एक तो है कोई वो आइडिया जो उच्चतम है, ओम इज़ ए वेरी पावरफुल आइडिया, क्योंकि उसमें ऑल इंक्लूजन है। या आइडिया क्यों? क्योंकि अगर हम अपने विचारों के चारों तरफ इधर उधर, तो उनको हम रिजॉल्व करें तो हम देखते हैं कि वो 1 या 2 मुख्य आइडिया में बदल जाते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि संसार वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, सब सुखी होने चाहिए, खुश रहने चाहिए। अगर उसके पीछे आप जाएंगे और तो क्या है उसके अंदर आइडिया, डिलाइट की खोज है। तो आप किसी एक तत्व को, या मानवीय संबंधों में प्रेम की खोज है, आप उस मूल आइडिया को पकड़ के, या सबसे बड़ा आइडिया, जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि किस आइडिया पे मेडिटेट करना चाहिए, तो श्री अरविंद कहते हैं सबके अंदर भगवान है, भगवान सबके अंदर है, दैट इज सबके अंदर भगवान है, सब कुछ भगवान के अंदर है, और सब कुछ भगवान है। तो सब कुछ भगवान है वाला पार्ट हम लोगों ने कई बार इसको क्लियरिटी के साथ समझ लिया है श्री अरविंद की वाणी से, कि जब कहते हैं हम बाहर के जीवन में सब कुछ भगवान है, तो वो भगवान काल की गति में आगे फ्लो कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो हम पीछे वाले भगवान को पकड़ें या आगे वाले, ये हमको इम्पॉर्टेंट है। उसी कंटेक्स्ट में जैसे माता जी ने कहा, ईच अवतार इन द इटर्निटी ऑफ बिकमिंग इज द फोररनर ऑफ ए मोर परफेक्ट फ्यूचर रियलाइजेशन, बट मैन हैव ए टेंडेंसी टू डेइफाई द अवतार ऑफ द पास्ट इन अपोजिशन टू द अवतार ऑफ द फ्यूचर। तो मैनिफेस्टेशन में चीज़ें आगे की ओर जाती हैं, ये हम लोगों को स्पष्ट होना है।
हम फॉर्म्स को पकड़ते हैं तो पीछे की तरफ जाते हैं, जब स्पिरिट को पकड़ते हैं तो नया रूप लेके सामने आती है। तो पहला जो स्टेप है उसमें ये बेसिक क्लीनिंग करके अपने अंदर, उसके बाद हमें एक माइंड को किसी एक चीज के ऊपर फिक्स करने की, उस पर एक आइडिया जो रन करेगा। जैसे मान लीजिए भगवान सबके अंदर हैं या प्रेम है, तो हम प्रेम के कई रूपों में समझेंगे कि अरे वाह देखो बाहर भी एक एक चीज के अंदर भगवान का प्रेम, जो शक्ति जिसने जोड़ रखा है। अब प्रेम का एक व्यापक अर्थ आ रहा है, वो नहीं जो इसको हम ह्यूमन लव कह रहे हैं। तो प्रेम अगर वो शक्ति है जिसने हर चीज को जोड़ रखा है, तो हमको पत्थरों के अंदर, हमको पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य, हर चीज के अंदर उसका उच्चतम रूप आएगा कि ये जड़ तत्व सृष्टि और भगवान, ये प्रेम ही है जिसने उनको जोड़ के रखा है, और वो कितना विशाल होता चला जाएगा। तो दैट कैन बी ए मेडिटेशन ऑन लव। ये भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम उस आइडिया के जितने थॉट फॉर्म्स हैं और जितने साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो हम लोग लेने लगते हैं। थॉट फॉर्म्स मतलब वो आइडिया कितने रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। अरे ये भी प्रेम है, अरे वह भी प्रेम है, ऐसे करके वो अभिव्यक्त, प्रेम के इतने रूप। फिर एक होता है प्रेम जो इन सब रूपों के परे चला जाता है, अरूप प्रेम। तो आप उसी ट्रेल को पकड़ के उसके और अंदर चले जाते हैं। फिर माता जी एक जगह बताती है अनमैनिफेस्ट डिवाइन लव, उसको समझने में इतना, और वो इतना रिवीलिंग होता है कि अनमैनिफेस्ट डिवाइन लव क्या है। हम लोग प्रेम को तो मैनिफेस्टेशन से ही समझते हैं, हर चीज़ को, ब्यूटी मैनिफेस्ट होनी चाहिए, डिलाइट मैनिफेस्ट होना चाहिए, लेकिन एक अनमैनिफेस्ट है वो इतना पावरफुल होता है अगर एक बार उसका अनुभव हो जाए व्यक्ति को अपने अंदर। बाहर नहीं एक्सप्रेस हो रहा है लेकिन अंदर में है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है। और माँ कहती प्रेम का ओरिजिन इन सब के ऊपर है। तो ये आप प्रेम पर मेडिटेट करके, फिर अब दूसरा लेवल है इसका कंसंट्रेट, कि आप केवल उस आइडिया को पकड़ते हैं और उसके थॉट फॉर्म्स और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस में नहीं जा रहे हैं, उसके एसेंस में जा रहे हैं। तो ये तो हो गया प्रेम के इतने रूप हैं, लेकिन प्रेम है क्या? तो उस पर जब हम लोग गहराई में जाएंगे, व्हाट इज लव, व्हाट इज लव, व्हाट इज लव, तो अंत में आएगा इट इज गिविंग वन सेल्फ अनकंडीशनली। तब वो डिवाइन का लव तब समझ आता है। तो वहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेट करके, ये तो मैं इंटेलेक्चुअली कह रहा हूँ, लेकिन इसको अपने अंदर धारण करके अंत में आदमी उस पर पहुँचता है कि वो लव इज अबाउट गिविंग। और सबसे पहले कौन प्रेम करता है? भगवान, क्योंकि उन्होंने ही तो अपने को सृष्टि में, पुरुष यज्ञ क्या है? प्रेम है। डिवाइन मदर की सैक्रिफाइस जो ऋग्वेद में है वो क्या है? प्रेम है। तो फिर हमको दिखने लगता है वो प्रेम जो आमतौर पर इसको हम लोग नासदीय सूत्र और उसके बाद जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ इसको बड़े मैकेनिकली या बड़े इंटेलेक्चुअली समझते, लेकिन ये प्रेम है। प्रेम के कारण उन्होंने अपने को इस सृष्टि मॉडल दिया है। तो उसका एसेंस हम पकड़ते हैं। और तीसरा है जब हम उस एसेंस के भी परे चले जाते हैं, एसेंस के परे चले जाते हैं तो उसका सबसे शुद्ध रूप के भी परे जो उसकी शक्ति है उससे हमारा परिचय होता है। तो एक और उसके अनेकों रूप हैं, दूसरा उन रूपों के पीछे जो उसका मुख्य जो केंद्र बिंदु है, एसेंस है, वो पता चलता है। और फिर एक होता है जब हम इसके परे चले जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें कि इसको तीनों का अगर हम समझें तो गुलाब है, तो गुलाब के ऊपर अगर मेडिटेशन होगा तो उसकी पंखुड़ियाँ, अनेकों प्रकार के गुलाब वैरायटी, ये गुलाब पर मेडिटेशन हो गया। फिर अगर गुलाब का एसेंस, आखिर क्या खास बात है गुलाब में, तो आप देखें गुलाब की जो खुशबू है, और या सौंदर्य, डिपेंड्स हाउ वन सीज इट, आई प्रेफर दी एसेंस एज दी फ्रेग्रेंस। तो उसकी जो खुशबू है, इसीलिए गुलाब का हमेशा एसोसिएशन प्रेम से रहा है, उसकी जो उसकी सुगंध है। पर गुलाब है कहाँ? ये तो गंध और रूप हो गया। तो आप उसके आगे जब जाते हैं तो शेरविंद बताते हैं डेथलेस रोज, उसकी उत्पत्ति कहाँ पर है? तो भगवान के अंदर, उनके अंदर जो प्रेम है वो ये रूप ले रहा है। तो आप हर चीज़ के माध्यम से, ये 3 स्टेजेस हैं मुख्य रूप से धारणा की, और जिसमें हम जा सकते हैं। तो आमतौर पे जो ट्रेडिशनल योग में ये धारणा होती है, तो उसमें आप जो प्रोसेस है वो बाहरी जगत को रिजेक्ट करके अंदर जाते हैं, क्योंकि जो लक्ष्य है वो समाधि है। तो समाधि क्या होती है? एक पहले है कि हम बाहरी जगत से स्वयं को काट लें। तो वो तो व्यक्ति ट्रेडिशनली आंख बंद करते हैं, आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं है।
जितना व्यक्ति अगर अंदर में डिटैच होता है तो खुली आंख से मेडिटेशन कर सकता है। तो बाहरी जगत इंद्रियों के संपर्क से वो प्रभावित नहीं हो रहा है। तो जब नहीं प्रभावित हो रहा है तो वो अंदर के जगत के प्रति सचेत होता है। तो वहाँ पे जितने भी थॉट्स हैं, इनर बीइंग के मूवमेंट हैं, वो सामने प्रकट होते हैं। फिर धीरे धीरे उनके थ्रू नेविगेट करता है। जैसे आप सोचिए, समुद्र में आदमी स्विम करना सीख रहा है, स्विम कर रहा है, स्विम करते करते वो उन अगेन उस सेंट्रल कोर थॉट या प्रिंसिपल्स जो कहते हैं हम सृष्टि के, उनमें पहुंच जाता है। तो अब ये जो है जहाँ प्रिंसिपल्स पर पहुंच गया है तो उसको सविकल्प समाधि कहा जाता है। यानी आप बाहरी जगत से बहुत दूर चले गए, अब आप एग्जिस्टेंस के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर आप विचरण कर रहे हैं। वो अपना सत्य आपको रिवील कर रहे हैं, क्योंकि धारणा के द्वारा ही आपको उनका सत्य रिवील होगा, नहीं तो केवल बाहर बाहर की चीज रहेगी। लेकिन इस सविकल्प समाधि में चूंकि वो बीज विद्यमान है, पूरी सृष्टि वापस आ सकती है। और इसके परे जो है, जहां आप इससे भी परे, यही स्टेप्स यही है, इसके बाद आप विड्रॉ कर जाते हैं साइलेंस में, जहां अगर आप काफी दिन तक विड्रॉ रहे, इसी को निर्विकल्प समाधि कहा गया, जिसके बारे में कहा गया कि 21 दिन, कुछ मान्यता है 42 दिन अगर कोई व्यक्ति उसमें रहे तो वापस नहीं आता। तो ये उसकी प्रोसेस है। लेकिन श्री अरविंद के योग में ये तो लक्ष्य ही नहीं है। तो इसमें फिर कैसे करते हैं? तो श्री अरविंद इस बताते हैं कि इसमें हमको उस अल्टीमेट साइलेंस के अंदर विलुप्त नहीं होना है, उस द्वार तक जाना है। जैसे बात हुई कि माँ, लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल। तो माँ का रंग रूप जो भी है बाहर हम निहार रहे हैं, इमेज का सहारा लेना है, नाम का सहारा लेना है, या मंत्र का सहारा लेना है। और इस सहारे को लेकर के हम धीरे धीरे उन पर ध्यान करते हैं तो उनके अनेकों अनेकों प्रकार के रूप अंदर में प्रकट होंगे, रिवील होंगे। कभी आपको ये लगेगा कितनी करुणामयी हैं, कभी लगेगा कि प्रेम से भरी हैं, दया से भरी हैं, ज्ञान स्वरूपा हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे उठने लगेंगी। दुर्गा में भी है, काली में भी है, सब कुछ सामने प्रकट होगा। फिर धीरे धीरे अंत में उसके मूल वो परम शक्ति जो सारी सृष्टि में व्याप्त है। अब जब यहाँ पर आ गए तो एक माँ की उपस्थिति जो अब अंदर में प्रकट होती है, अब उस द्वार को क्रॉस करके हम लोग उस परमानेंटली उस साइलेंस में जा सकते हैं। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं वहाँ पर हमको रह करके, रुक करके, अब डिवाइन मदर जो कुछ भी संसार में, ये प्रैक्टिस से आता है, ये नहीं कि, लेकिन प्रारंभ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाद में ये आपकी एक अवस्था हो जाती है जहां माँ की उपस्थिति आपके लिए एक सतत प्रकट सत्य है। अब प्रयास नहीं करना पड़ रहा है कि आपको अलग से बैठ करके ध्यान करना है। आप जब चाहो कांटेक्ट में आ सकते हो, और वो एक बैकग्राउंड की उपस्थिति आपकी बन जाती है। और वो उपस्थिति माँ की हर चीज जो जीवन में आ रही है, दिख रही है इंद्रियों के थ्रू, वो वहां पे जोड़ी जा रही है। तो हम लोग क्या बन जाते हैं? एक ब्रिज। जो कुछ भी संसार में आपकी परिधि में आ रहा है, तो उसे प्रतिक्रियाएं देने की बजाय उसको हम लोग सीधा माँ से जोड़ रहे हैं, और माँ की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वह सृष्टि में जा रहा है। तो इस प्रकार से ये रूपांतरण के योग में धारणा चलती रहती है। ये इसका एक ऊपरी रूपरेखा है। बाकी अभ्यास है, बहुत अभ्यास के द्वारा ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अभ्यास के पहले जो बेसिक शुद्धि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं इस चैप्टर के प्रारंभ में, प्योरिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन आर इंडीड टू एस्पेक्ट्स, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, पैसिव एंड एक्टिव, of the same status of being. Purity is the condition in which concentration becomes entire, rightly effective, omnipotent. By concentration, purity does its works, and without it would only lead to a state of peaceful quiescence and eternal repose. Their opposites are also closely connected. तो प्योरिटी के अगर कंसंट्रेशन नहीं है, केवल आपने प्योरीफाई किया अपने बीइंग को, यानी उससे ये कई चीज़ें हटा दी, तो वो एक नेगेटिव स्टेट है। जिसको कहते हैं ना अभाव की शक्ति, पर वो अभाव है। तो उसमें क्या है कि एक पैसिव स्टेट आप अनुभव करते हैं, इसलिए श्री अरविंद इसको फेमिनाइन कहते हैं। और एक्टिव स्टेट क्या है? जब आप कंसंट्रेशन के द्वारा
प्योरिटी को एक अवलंब बना करके अब आप अंदर प्रवेश करते हो टू डिस्कवर दैट डिवाइन प्रेजेंस। और इसका ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है प्योरिटी की जगह जब बहुत सारी चीजें मिक्सचर्स भरे हुए हैं हमारे अंदर, कंफ्यूजन ऑफ धर्मा, ये कहा है श्री अरविंद ने। हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ए लैक्स मिक्स्ड एंड म्यूचुअली एंटैंगल्ड एक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बीइंग, and this confusion proceeds from an absence of right concentration of its knowledge on its energies in the embodied soul। इसीलिए हम लोगों को आमतौर पर व्यक्ति को अनलेस पूर्व जीवन का प्रिपरेशन है, उसको जीवन की कई चीज़ों से गुजर के तैयार होता है। ये एक छलांग लगा के नहीं होता है कि आज ये लाइफ हमने कट ऑफ कर दिया। भारतवर्ष में इसीलिए इसका फॉर्मूला दिया गया था, अर्थ काम धर्म मोक्ष, या धर्म अर्थ काम मोक्ष, यू सी वट एवर वे, बट एक जीवन के अनुभव से गुजर के हम तैयार होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हमारा माइंड तो डिस्कर्सिव है, रेस्टलेस है, आप कहीं भी चले जाइए। और प्रारंभ में, शुरू में श्री अरविंद के पत्र हैं कि वो बहुत यंग लोगों को आश्रम में नहीं एक्सेप्ट करते थे। 3 एक्सेप्शन हुए उस समय। बाद में ये अलग बात हुई कि पेरेंट्स आए तो उनके साथ स्टूडेंट्स आए, और स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के बाद ऑप्ट कर देते थे कई बार जुड़ना या आश्रम में होना, वरना जनरली ये एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं थी, क्योंकि आपको तैयार होना है। तो वो प्रोसेस जो खुली, तो अब फिर कई लोगों ने वो एक वे ऑफ लाइफ बना लिया। कई लोग अब जीवन से नहीं हम आश्रम चले जाएंगे, वहाँ अच्छा है। एक एफर्ट का जो चेष्टा और उसके द्वारा आपके अंदर एक जो प्रयास के द्वारा जो आता है बहुत कुछ, वो मिसिंग हो जाता है। तो यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं कि ये हमारे इंटेलेक्ट अगर रेस्टलेस है, लीपिंग है, फिकिल है, ईजली टायर्ड, ईजली डिस्ट्रैक्टेड, लोअर माइंड विच इज़ द चीफ एनिमी ऑफ आवर प्रोग्रेस। तो पहले इसको ट्रेन करना है। वो जीवन में कोई भी चीज़ में एक टॉपिक, एक विषय, एक काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरी लगन के साथ करना। झाड़ू लगा रहे हैं तो पूरा ध्यान झाड़ू पर होना। ये एक बेसिक ट्रेनिंग है। पढ़ रहे हैं, श्री अरविंद को पढ़ना इज सच ए ग्रेट हेल्प। आप लोग गिव अप कर देते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा? नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट टू रीड एंड स्टे कनेक्टेड। आप देखें कि जब श्री अरविंद को पढ़ने में शुरू में क्या कठिनाई आती है, आप बोलो अच्छा मैं पढ़ूंगा, आधे घंटे पढ़ूंगा या 1 घंटे पढ़ूंगा। आप पढ़ने लगते हो, उसके बाद कुछ समय के बाद शब्द मतलब रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं, वो केवल बाहर आप प्रयास कर रहे हो, बॉडी ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन वो रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, माइंड नहीं कर पाता है। क्योंकि ये 3 स्टेजेस, एक है पहले आप आइडिया को एक ओवरऑल देखते हैं, फिर उसको ग्रैस्प करना, राइट नॉलेज एंड राइट ग्रैस्पिंग। तो ग्रैस्प नहीं कर पाता है, वो बस एक वर्ड्स, लेकिन करना चाहिए और भी ज़्यादा, इससे कैपेसिटी डेवलप होगी। Equally, without purity, the complete, equal, flexible concentration of the being in right thought, right will, right feeling or secure status of spiritual experience is not possible. तो ये चीज़ है। अब श्री अरविंद बताते हैं कि पाथ ऑफ नॉलेज में कैसे होता है। इसमें आप यू गैदर बैक द थॉट बाय कंसंट्रेशन ऑन एनीथिंग व्हाटसोएवर वी आर एबल टू नो दैट थिंग। उसकी सारी सीक्रेट पता चल जाती है व्यक्तियों के ऊपर भी, लेकिन ये करना नहीं चाहिए, माने मना किया है इसको। किसी भी चीज़ पर आप बाहर का कुछ मत देखिए, अब बस कंसंट्रेशन के द्वारा उसका सत्य आपके सामने रिवील होने लगेगा, अगर ये डेवलप्ड है कंसंट्रेशन। अदरवाइज नहीं, अगर अपीयरेंस देखकर तो आदमी बहुत जल्दी मूर्ख बन जाता है। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं कि एक है जब हम केवल उस नॉलेज की तरफ जाते हैं चीज़ों को, फिर हम उसको ग्रैस्प करते हैं, और अंत में उसकी जो शक्ति है वो हमारे अंदर रिवील होने लगती है। और तब क्या होता है, जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, बाय कंसंट्रेशन ऑफ आवर होल बीइंग ऑन वन स्टेटस ऑफ इटसेल्फ वी कैन बिकम व्हाटएवर वी चूज। ये उसकी लास्ट स्टेज होती पार की। तो आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन प्रोसीड होता है तो व्यक्ति के लिए असंभव शब्द खत्म होने लगता है, ऑटोमेटिकली खत्म होने लगता है, क्योंकि उसकी जो शक्ति है कंसंट्रेशन की उसके सामने प्रकट होने लगती है कि इफ आई सीक द डिवाइन आई विल बिकम द डिवाइन। उसके बाद ये डाउट नहीं रहता है कि अरे ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्या इतना सरल है, मेरे नेचर में तो इतनी सारी कठिनाइयाँ हैं, ये है वो है। बिल्कुल नहीं,
क्योंकि वो जैसे ही डीप होता जाएगा उसकी शक्ति आपके अंदर प्रकट होने लगी। तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी को ये कह दे तो उसके अंदर भी ये आशा जग जाती है। अब श्री अरविंद जब कहते हैं कि वन थिंग इज सर्टेन, मोर सर्टेन देन 2+2=4, दैट इफ यू सीक द डिवाइन यू आर बाउंड टू फाइंड द डिवाइन। अब ये वो कैसे कहते हैं, अब देखिए जब वो कहते हैं तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। वरना एक एवरेज आदमी तो पता नहीं डिवाइन है कहाँ है, कितने दूर है, तो उसकी जो पावर होती है कंसंट्रेशन के द्वारा उस आइडिया के सत्य को पकड़ लेता है। या ये सत्य कि भाई सारी सृष्टि डिवाइन लव से बनी हुई है और वो डिवाइन लव इसको पूरा रूपांतरण कर ही देगा, ये इंटेलेक्चुअल एनालिसिस के द्वारा नहीं प्रकट होता है। ये डिवाइन लव पे कंसंट्रेट करते करते ये चीज उसकी शक्ति का आभास होने लगता है और तब वो सत्य प्रकट होता है। वी कैन बिकम, फॉर इंस्टेंस, अब उदाहरण दे रहे हैं, इवन इफ वी वेयर बिफोर ए मास ऑफ वीकनेसेस एंड फियर्स, ए मास इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज, और वी कैन बिकम ऑल ए ग्रेट प्योरिटी, होलीनेस एंड पीस, और ए सिंगल यूनिवर्सल सोल ऑफ लव। तो अगर किसी भी सत्य को हम, तो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव चीज कि मेरे अंदर तो ये कमी है वो कमी, आप जितना उस पर फोकस करोगे उतना ये बढ़ती जाएगी। और इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिफेक्ट से ही प्रारंभ होता है आदमी, हर किसी के अंदर। उसको नहीं फोकस करो, फोकस ऑन दी स्ट्रेंथ डिवाइन के ऊपर, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें अपने आप, आधी तो 90% ऐसी गिर जाती हैं, फिर जो बचती हैं उसको भगवान ले जाते हैं, अपना उनका तरीका है, और वो फिर फाइनली उनका शमन होता है। लेकिन आपको कभी भी ये भाव नहीं आने देना है कि मैं तो ये कीड़ा हूँ गिरा हुआ नाली का। हमेशा ये याद रखना है कि मैं माँ की संतान हूँ और आज नहीं तो कल निश्चित रूप से माँ मुझे वहाँ ले जाएंगी। तो फिर क्या होता है, इसकी जो पावर है इतनी है कि अंत में यही विजय होता है। भारतवर्ष में देखिए कितना सुंदर फॉर्मूला है, सत्यमेव जयते नान्यतम। अब कंसंट्रेट करके कि अंत में सत्य की विजय होती है, कितने भी चैलेंजेस आए। तो यहाँ पर श्री अरविंद राजयोग की कंसंट्रेशन की अलग अलग अवस्थाएं बताते हैं। द राजयोगी कंसंट्रेशन हैज सेवरल स्टेजेस, दैट इन विच द ऑब्जेक्ट इज सीज्ड, दैट इन विच इट इज हेल्ड। सीज करना कि ऑल इज द डिवाइन या डिवाइन इज इन ऑल, सीज। लेकिन अब इसको होल्ड करना अपनी चेतना में, ये बहुत बड़ी, इसके लिए दोनों चाहिए, वाइडनेस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, धारणा शक्ति। नहीं तो हम लोग बहुत जल्दी चीज़ें आती हैं अंदर, उतनी जल्दी वो कहते हैं ना, वो एक टैप नीचे भी खुला है, ऊपर से उतर गिरता जा रहा है और बहता चला जा रहा है। तो दैट्स वेयर वी हैव टू बी केयरफुल। अगर आपके घर में नल खुला है ना पानी का, तो पूरे रात चढ़ता रहा ऊपर टंकी में, लेकिन खाली मिला जब आपने खोला, क्या गलती हो गई, मोटर भी चलती रही भरता है, क्योंकि यहाँ से गिरता चला जा रहा है। इसीलिए इसको प्रत्याहार चीज़ें जिनकी बात हो रही है, खासकर व्यर्थ की चीज़ें, गॉसिप में माइंड को लगाना। And only the last is termed samadhi in the Raj Yoga, although the word is capable as in the Gita of a much wider sense. तो यहाँ पर जो श्री अरविंद योग में जो समाधि है वो गीता के सेंस में परिभाषित होती है। तो गीता में ये पूछता है, अर्जुन पूछते हैं कि जो समाधिस्थ है वो कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, किम भाषा, वो कैसा दिखता है, कैसे प्रतीत होता है। और श्री कृष्ण सारे के सारे इनर क्वालिटीज बताते हैं, कोई बाहरी मापदंड उसका नहीं देते हैं। आपकी आंख मूंद के आप बैठे हो घंटों, दैट डजंट मीन समाधि। तो वो बिल्कुल सारी की सारी, यानी आपको उस समाधिष्ठ अवस्था में रहना है और जीवन को जीना है, ये नहीं कि आप विड्रॉ करके चले जाते हो। तो ये डिफरेंस इस योग और उसमें है, of a much wider sense. But in the Rajyogic Samadhi, there are different grades of status. That in which the mind, though lost to outward objects, still muses things, perceives in the world of thought. That in which the mind is still capable of primary thought formations. And that in which all outdarting of the mind, even within itself having ceased, the soul rises beyond thought into the silence of the incommunicable and ineffable. और इसका बहुत सुंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन सावित्री में बुक 7 कैंटो 6 में, पूरे स्टेप्स वन बाय वन
प्रोसेस सब डिस्क्राइब्ड है, जिसका विस्तृत वर्णन पढ़ना चाहें। क्योंकि अक्सर लोग पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ी थी बचपन में, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि इत्यादि इत्यादि कंसेप्ट तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये है क्या, कैसे होती है, तो आप डिफाइन कर दी, कोई ऐसे डिस्क्राइब नहीं करता है। आप सावित्री के बुक 7 कैंटो 6 में इतने सुंदर ढंग से विस्तार से शेर अरविंद बताते हैं, और फिर उसको कैसे जीवन से जोड़ते हैं, वो बुक्स 7 कैंटो 7 में प्रारंभ हो जाता है, और उसके आगे क्या है समाधि के बाद, ये सब सावित्री में जितने विस्तार से सुंदर ढंग से बताया गया है वो कहीं और मैंने पढ़ा नहीं है किसी भी किताब में। इन ऑल योगा देयर आर इंडीड मेनी प्रिपरेटरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ थॉट कंसंट्रेशन, फॉर्म्स, वर्बल फॉर्मूलाज ऑफ थॉट, significant names, all of which are supports to the mind in this movement, all of which have to be used and transcended. So ये सारे सपोर्ट्स होते हैं, एक टाइम हम सपोर्ट्स के परे चले जाते हैं। श्री रामकृष्ण की जो स्टोरी है कि वो काली के ऊपर ध्यान करते थे, उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है जब उनको तोतापुरी कहते हैं कि आपको काली को ही काटना है, और वो कहते हैं ये मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर काली उनके विजन में भी आती है, वो कहते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ ये, नहीं, सेज यू पिक अप द सोर्ड एंड डू इट। जब वो करते हैं तब वो उसके परे जो उनका सत्य है वो उनके अंदर प्रकट होता है। अब आप देखिए कई लोग, माता जी के कंटेक्स्ट में होता है कि माता जी को एक लिमिटेड मदर ऑफ श्री अरविंदो आश्रम, क्या यही है माँ? क्या वो कुछ आश्रमाइट का भार संभालने वाली माँ है? माँ खुद बताती है तुम लोग नहीं जानते हो मुझे, मैं केवल ये नहीं हूँ, यह भी है। और फॉर्म की मिस्ट्री वो एक अद्भुत बात है, लेकिन केवल उसमें सीमित कर देना, बॉर्न, डाइड, ये फॉर्म वहीं तक। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल ध्यान के लिए, धारणा के लिए, क्योंकि रूपांतरण की उसमें महिमा छिपी हुई है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि माँ जो है वो श्री अरविंद ने, इसीलिए जब वो रिवील करते हैं माँ को, जो उनकी मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफी है, द वन whom we adore as the divine mother is the conscious force of the supreme, one and yet many sided, कि उनकी गति को इवन द मोस्ट स्विफ्टेस्ट इंटेलिजेंस देवता भी नहीं जान सकते। तो किसी ने पूछा ये आपने किसके लिए लिखा है? हमारी माँ के लिए। श्री अरविंद ने कहा यस। अब देखिए, तो ये होता है कि आप धीरे धीरे रूप से प्रारंभ करते हो, माँ की ही इमेज से प्रारंभ करेंगे, लेकिन वो इमेज के अंदर क्या है, क्या उन्होंने धारण किया। और अगर अंदर नहीं कर सकते, श्री अरविंद माता जी ने तो इतना सरल बता दिया है कि कंसंट्रेट ऑन द फोटोग्राफ्स। यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि तब फोटो नहीं दी थी, ना श्री अरविंद ने ना माता जी ने दी थी। बाद में किसी ने लिखा कि मुझसे अंदर नहीं होता है, मैं आप दोनों की युगल छवि के ऊपर ध्यान करता हूँ। इज इट ऑल राइट? कहते हैं इट इज ऑल राइट, इट विल लीड यू टू द ट्रूथ। ये उनकी करुणा है कि उन्होंने ये फोटोग्राफ्स दी हैं। इसे पीपल डोंट रियलाइज, इट्स सच ए ग्रेट हेल्प। तो फिर उसका पूरा ये वर्णन आता है, और कैसे अंत में सच्चिदानंद प्रकट होते हैं, सच्चिदानंद की इन्फिनिटी के बियॉन्ड चले जाते हैं। पर यहाँ पर कि हम लोगों को उस सच्चिदानंद की अवस्था को सारी सृष्टि में देखना है, प्रकट करना है, या माँ में, क्योंकि बाद में श्री अरविंद केवल माँ में सब कुछ है, सच्चिदानंद भी हैं और सृष्टि भी है। सो तो कैसे प्रोसीड करता है ये कंसंट्रेशन? द कंसंट्रेशन given the self-differentiation of the divine in which we dwell, concentration is the means by which the individual soul identifies itself with and enters into any form, state or psychological self-manifestation. भाव of the self. किसी भी चीज को आप आधार बना सकते हो, और उसके थ्रू आप उसके अल्टीमेट ट्रूथ, जैसे आप शांति को आपने आधार बनाया, तो आप शांति के ट्रुथ तक तो पहुंचेंगे, पर अगर डेप्थ में जाएंगे तो उसी के अंदर से आनंद, प्रेम सब प्रकट होगा, बिकॉज इट दी अल्टीमेटली यू टच द सेम डिवाइन कोर। टू यूज दिस मीन्स फॉर यूनिफिकेशन विद द डिवाइन इज द कंडीशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिवाइन नॉलेज एंड द प्रिंसिपल ऑफ ऑल योगा ऑफ नॉलेज। द कंसंट्रेशन प्रोसीड्स बाय द आइडिया यूजिंग थॉट, फॉर्म एंड नेम एज कीज, which yield up to the concentrating mind the truth that lies concealed behind all thought, form and name.
कितना सुंदर है, सिंपल है. श्री अरविंद का पत्र है. इन दिस योगा देयर इज नो मेथड एक्सेप्ट टू मेडिटेट, कंसेंट्रेट अपॉन द मदर्स नेम और माइंड. तो देखिए, उन्होंने फॉर्म भी दे दिया, उनका फॉर्म माँ श्री अरविंद का नाम भी दे दिया. ये नहीं कोई किसी और को करना है श्री कृष्ण पे या दुर्गा काली, इट्स अप टू ईच वन. लेकिन इस योग के लिए, इस योग के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है. तो आप माँ श्री अरविंद, श्री अरविंदो नामे आनंदो, उनके नाम पर और उनके इमेज पर आप कॉन्सेंट्रेट. एंड आइडिया अगर ये है कि केवल दिमाग चल रहा है कि वो तो माँ तो थी, अभी नहीं है, कहाँ है, ये सब में घूम रहा है, घटघट व्यापी है, सारी सृष्टि उनके अंदर समाई है. तो ये हमेशा आइडिया इन द बैकग्राउंड. तो धीरे 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 माँ कौन है, क्या है, उनकी शक्ति, उनके स्वरूप, उन सबसे परिचय अपने आप प्राप्त होने लगता है. क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर है. अगर आप हमेशा ये भाव से कि भाई आई एम मदर्स चाइल्ड, यू विल एंड अप डिस्कवरिंग द साइकिक बीइंग. वही है मदर्स चाइल्ड. और अगर कंसंट्रेशन इस पर रहेगा, मदर्स चाइल्ड, ये तो कहने की बात है, अभी तो मैं जो हूँ, तो आप उसी में बंधे रहेंगे. पर अगर ये कंसंट्रेशन रहेगा, आई एम द मदर्स चाइल्ड, श्री अरविंद कहते हैं ना, वो कहते हैं एक बड़ा सुंदर आइडिया मेडिटेट करने को, नो दैट द मदर लव्स यू, बेस योर लाइफ ऑन दिस वन सिंगल ट्रूथ. नॉट आई लव द मदर, ये बहुत बड़ी बात है, बट मदर लव्स यू. सोचिए, इसी पर आदमी अगर कंसंट्रेट करके जीवन जिए तो इसकी कोई लिमिट नहीं है जहां तक व्यक्ति जा सकता है. Concentration by the idea is then only a means, a key to open to us the superconscient planes of existence, of our existence. इसी तरह से हम यहाँ superconscient planes की बात की गई है, यानी superconscient वर्ड को एक जनरल सेंस में भी यूज़ किया जाता है. माइंड के परे जाके आदमी एक superconscient उसमें चला जाता है. लेकिन श्री अरविंद उसमें भी कई लेयर्स हैं. कई योगी इसीलिए माइंड के ऊपर जा करके उनको लगता है कि दे हैव फाउंड द डिवाइन. लेकिन श्री अरविंद बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हायर माइंड, इल्यूमिन माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड, ये प्रकट होते हैं. फिर उसके बाद सुपर माइंड. तो वो अगर व्यक्ति उस माँ स्वयं ले जाती हैं, वही तो सीढ़ी हैं. तो वो सुपर कॉन्शियंट के द्वार हायर प्लेन्स के खुलने लगते हैं, उनकी शक्तियाँ अंदर में उतरने लगती हैं या प्रकट होने लगती हैं. Into that superconscient truth, unity and infinity of self-aware, self-blissful existence is the aim and culmination, and that is the meaning we shall give to the term samadhi. Unity and infinity. तो unity किस सेंस में? ये नहीं जैसे अभी हम कहते हैं सब समान है. आपको ना केवल हर चीज़ के अंदर भगवान का सत्य, लेकिन वो कैसे प्रकट हो रहा है, जिसको कहते हैं स्वधर्म, उसकी गति क्या होनी चाहिए, किस दिशा में जा रहा है, ये सारी चीज़ें एक साथ प्रकट होंगी. यूनिटी एंड इन्फिनिटी, यानी कोई सीमा भी है, लेकिन ये सीमा में वही भगवान ने स्वयं को सीमाबद्ध किया हुआ है. तो ये एक अद्भुत अंदर में दर्शन है. द फर्स्ट स्टेप इन कंसंट्रेशन मस्ट बी ऑलवेज टू accustom द discursive mind to a settled, unwavering pursuit of a single course of connected thought on a single subject. And this it must do undistracted by all lures and alien calls on its attention. अब देखिए, अब पॉडकास्ट जैसे होते हैं, इसका एक बड़ा ये फ़ायदा होता है, माइंड एकस्टम हो जाता है. नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप इसी चीज़ को डिस्कशन के रूप में दो व्यक्ति बैठे हैं, कितनी देर चलेगा, 5, 7, 10 मिनट. उसके बाद अच्छा ये समस्या थी, वो फिर कहीं और शुरू हो जाएगा. तो पहले माइंड को एकस्टम करना है कि इवन आवर्स यू शुड बी एबल टू होल्ड ऑन दैट सब. इसको कहते हैं ना टू होल्ड, धारणा शक्ति. आप एक ही विषय के ऊपर, और कई चीज़ें जो होती है हमारे जीवन में, क्लासरूम, इन सबसे जो ट्रेनिंग मिलती है सब उपयोगी होती है. आप एक ही चीज़ के ऊपर, विषय के ऊपर, इसको कहते हैं सिंगल ट्रैक माइंड. आप कैसे उसके कितने भी आयाम, गहराई, घंटों उस पर जा सकते हैं. तो पहला ये होनी चाहिए कैपेसिटी. अब फिर वो एग्जाम्पल देते हैं, दस इफ इट बी द डिवाइन लव दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट इज ऑन द एसेंस ऑफ द आइडिया ऑफ गॉड एज लव दैट द माइंड शुड कंसंट्रेट इन सच ए वे
दैट द वेरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन लव शुड अराइज ल्यूमिनसली. कैसे? जैसे आई थिंक कल परसों हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप चतुष्य रूप धारणी 4 एस्पेक्ट को, उसमें भी आपको दिखेगा प्रेम के अलग अलग रूप है. एक महेश्वरी करुणा और कंपैशन प्रेम का एक रूप है. महाकाली इंटेंस रैप्चरस लव, डिवाइन लव. महालक्ष्मी द स्वीट इमोशनल लव जिससे वो टच करती हैं. माँ सरस्वती काउंसलर, मेंटर, गाइड, प्रेम के ही रूप है. तो सब जगह आपको प्रेम का दर्शन होने लगेगा. ये मैनिफेस्टेशंस हैं. उसके बाद नॉट ओनली टू द थॉट बट इन द हार्ट एंड बीइंग एंड विजन ऑफ द साधक. दिस द प्रोसेस ऑफ concentrated meditation. But a more strenuous method is the fixing of the whole mind in concentration on the essence of the idea only, so as to reach not the thought knowledge or the psychological experience, but the very essence of the thing behind the idea. कई बार लोग पूछते हैं, एक बार कहा था कि सारे एस्पेक्ट्स हैं मदर के, तो वो प्रेम वाला एस्पेक्ट का, प्रेम तो उनका हृदय है. एक समय आई कैन ओनली शेयर वन ऑफ द रेवलेशंस, ऐसी मेडिटेशन के थ्रू सोच कि अब देखिए हु इज मदर. अभी इतने तरह के डेफिनेशन है लोग देते हैं. वन डेफिनेशन इज शी इज द हार्ट ऑफ श्री अरविंदो. कितना आनंद आता है. श्री अरविंद का जो हृदय है वो माँ है. इट चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव कि उन्हीं के हृदय में जो अपार प्रेम है जो उन्होंने धारण किया हुआ है. नहीं तो लोग कैसे देखते हैं श्री अरविंद को? जो माँ से अलग करके देखते हैं. कैसे देखते हैं? ओ माय गॉड, ग्रेट इंटेलेक्चुअल थिंकर, फिलोसफर. डरा देते हैं, माय गॉड. और उनको नीचे ले आते हैं और पढ़ने वाले को डरा देते हैं, है ना. पर आप माँ से जोड़ के देखिए श्री अरविंद को, तो वही श्री अरविंद कितने करुणा से भरे हुए, प्रेम से भरे, आनंद से भरे, शांति में, आनंद में, करुणा में, प्रेम में, क्योंकि आपने दोनों को जोड़ के देखा. कई ऐसी चीजें हैं जो प्रकट होने लगती हैं. तो ये 2 तरीके उन्होंने बताया. फिर तीसरा, क्योंकि माइंड अदरवाइज तो अलग करके देखेगा, वो कहेगा कि ये तो सोचने की बात है, लेकिन ऐसे नहीं, ये तो इमोशनल चीज है. वो नहीं समझ सकता है इसके सत्य को अनलेस ये रिवील हुआ हो. तीसरा, ए थर्ड प्रोसेस इज नाइदर एट फर्स्ट टू कंसंट्रेट इन ए स्ट्रेनुअस मेडिटेशन ऑन द वन सब्जेक्ट, नॉर इन ए स्ट्रेनुअस कंटेम्पलेशन ऑफ द वन सब्जेक्ट ऑफ थॉट विजन, बट फर्स्ट टू स्टिल द माइंड ऑल टुगेदर, कि मन को एकदम आप शांत कर दीजिए. और उसके भी कई उपाय हैं. दिस में बी डन बाय वेरियस वेज. वन इज टू स्टैंड बैक फ्रॉम द मेंटल एक्शन ऑल टुगेदर, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बट सिंपली वॉचिंग इट. एक तरीका है मन को एकदम शांत करने का. आप सब कुछ, ना कोई जजमेंट जा रहा है, ना आप उसमें फ्लो कर रहे हो. जैसे किनारे से आप वेव्स को देख रहे हो समुद्र में, तो धीरे धीरे आप देखें कि मन एक अलग अवस्था में प्रवेश कर जाता है. पर अगर उसमें कूद गए तो मन शरीर दोनों डूब जाएगा. यही अंतर है. तो प्रकृति के अंदर सब उठ रहा है, गिर रहा है, आप देख रहे हो, कोई सैंक्शन नहीं दे रहे हैं, अच्छा बुरा ये कुछ नहीं कह रहे हैं. वो उठ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं. स्वामी विवेकानंद ने भी इसको रिकमेंड किया, और ये एक रिलेटिवली कहीं भी किया जा सकता है. ये नहीं कि आपको बैठ के ही करना है और पूरे सृष्टि की हलचल को देख रहे हैं. धीरे धीरे वो शांत होने लगती है, क्योंकि आप उसमें बहाव में नहीं बह रहे, और फिर मन शांत होने लगता है. सो ये एक प्रोसेस है. इसमें दूसरी चीज नहीं बताते हैं, लेकिन दूसरा तरीका है एक्टिवली हटाना. नहीं बता रहे हैं श्री अरविंद, क्योंकि वो कहते हैं वो बहुत कठिन है टू रिजेक्ट थॉट्स. वो श्री अरविंद ने ये किया हुआ है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. पर अगर आप विटनेस हो जाएंगे तो धीरे 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 मन अपने आप शांत हो जाएगा. यहाँ उसी की बात हो रही है कि जब हम इस तरह से करने लगते हैं तो एक शांति अंदर में आभास अपने आप आने लगती है. When this secret peace is unveiled, a great calm settles on the being, and there comes usually with it the perception and experience of the all-pervading silent Brahman. तो फिर धीरे धीरे वो शांति विस्तार में आने लगती है. वो
कोई भी चीज़ें जो आपके आसपास हो रही हों, बगल में कोई रेडी वाला कुछ बेच रहा है, कोई गुजर रहा है आपके सामने से, दिख सारे दृश्य जैसे वो नाम रूप जैसे एक शैडो की तरह होने लगते हैं। लेकिन आपके हृदय में एक विशाल अपार शांति जो पूरे स्पेस को, समुद्र को, आसपास सब कुछ परवेट करने लगती है। उस समय अगर फोन भी आ जाए तो आप उसी शांति में रहते हैं, साइलेंट ब्रह्मन। एक्सपीरियंस शेयरविंद माता जी बहुत सरलता से देते हैं। इसी को पुराने योग में अल्टीमेट कहा गया, लेकिन इस योग में तो मैनिफेस्टेशन है ना, तो प्रकृति, इंस्ट्रूमेंट सब वो काफी आगे की चीज की बात करते हैं। On the basis of this calm, everything else may be built up in the knowledge and experience no longer of the external phenomena of things, but of the deeper truth of the divine manifestation. और जब हम ऐसे जीने लगते हैं तो धीरे धीरे हर चीज के अंदर जो उसका सत्य छिपा है वो रिवील करने लगता है। एक नई दृष्टि आ जाती है, हमारी दृष्टि अभी क्लाउडेड नहीं रहती है, तो उसके पीछे छिपा सत्य, उसके पीछे छिपा प्रेम, उसके पीछे छिपी सारी चीज़ें अपने आप प्रकट होने लगती हैं। तो ये है एक बेसिक बैकग्राउंड। ये मेथड्स केवल मेंशन किए हैं श्री अरविंद ने, जिनको विस्तार से इसके बारे में पढ़ना हो तो वो तो फिर लेटर्स ऑन योग है। इसमें श्री अरविंद ने कहा है कि उन्होंने प्रैक्टिस के पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बताए। प्रैक्टिस के जो हम करेंगे कंसंट्रेशन की, मान लीजिए कंसंट्रेशन की या रिनंसिएशन की, तो उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, उसके पीछे सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर सिद्धांतिक सत्य बताए हुए हैं। बाकी जिनको मेथड्स पढ़ना हो हम लोग बाद में लेंगे, लेटर्स ऑन योगा भी कभी। हाँ तो नहीं, अभी कुछ और ले लेंगे तो वो हम लोगों को, हाँ ये ज़रूर है कि हम लोग थोड़ी देर इस विशाल शांति में प्रवेश कर सकते हैं। शांति शांति। माँ 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 माँ।